अगर इस वीडियो के कंटेंट को आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो 90% चांसेस है कि आपका यूके का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है और आपके 50% चांसेस हैं कि आपकी फ़ीस जो यूके में आपने यूनिवर्सिटी से पे की है वो रिफ़ंड नहीं होगी। जी हाँ, ये बहुत ही वार्निंग और अलर्ट वीडियो जो कंटेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है या अप्लाई कर भी चुके हैं, क्योंकि इन चीज़ों का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो रिफ्यूज़ल भी आएगा और रिफंड भी वापस नहीं आएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते जो नए रूल हैं यूके के रैग के अंडर, वो सारे समझ में आ जाएंगे क्यों लागू हुए थे, उनका इन चीज़ों से रिफ्यूज़ल रेट और रिफंड से क्या जो है रिलेशन है, तो प्रॉपर्ली देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। रैग सिस्टम लागू हो चुका है, रेड एम्बर ग्रीन जिसको कहा जाता है। यूनिवर्सिटी पे बड़ा जो है सिकंजा कस दिया है यूके गवर्नमेंट ने। अब रैग सिस्टम क्यों लेकर आए हैं? इसलिए लेकर आए हैं ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट जो ऐसे जो रिक्रूट होते हैं या ऐसे एडमिशन लेते हैं जिनका स्टडी से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको रोका जा सके। यूनिवर्सिटीज़ को 3 चीज़ें दी गई हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ उन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं करती हैं तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। इसमें कितनी रिफ्यूज़ल रेट उस यूनिवर्सिटी की है, कितने लोगों ने वहाँ पे जिनको वीज़ा मिला इनरोल किया है, और इनरोल होने के बाद कितने स्टूडेंट जो हैं वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, इस चीज़ का जो है एक नया सिस्टम लेकर आए हैं। अब ये सिस्टम जो है लेकर क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि यूके ने रिसेंटली जो है बहुत बड़ी गिनती में उन स्टूडेंट्स को पकड़ा है जिनके पास फेक एजुकेशन थी, जिनके फंड फेक थे, और अनफॉर्चुनेटली इसमें से बहुत बड़ी गिनती में जो स्टूडेंट हैं वो इंडिया से आते हैं। इसीलिए इंडिया को अब इस चीज़ का और भी ज़्यादा स्क्रूटनाइज करनी पड़ेगी। और भी ऐसा पार्ट हो गया है कि इंडिया से जो भी प्रोफाइल जाएगा उसकी जो स्क्रूटनी है वो प्रॉपर वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यूके में जो भी स्टूडेंट इसके बाद कोई भी फेक डिग्री, डिप्लोमा, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जहाँ फंड जो हैं वो दिखाएगा, जहाँ उनकी कोशिश करेगा, उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहले यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है वो आपको कैश लेटर इशू नहीं करेगा अगर उस यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक या बोगस है। अब अकेला कैश का तो ठीक था कि कैश इशू नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने उससे पहले कोई फीस डिपॉजिट की है 25% जितनी भी की है, तो वो फीस भी आपकी रिफंड नहीं होगी। तो ये पहली चीज़ है जो फेक डॉक्यूमेंट्स का रिजल्ट हो सकती है। दूसरा, अगर आप जो है आपकी किसी तरीके से आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसने कैश लेटर इशू कर भी दिया और आपकी फाइल एम्बेसी में चली गई, एम्बेसी ने उस चीज़ को पकड़ लिया, तो इसमें आपको रिफ्यूज़ल दिया जाएगा। लेकिन रिफ्यूज़ल एक अलग सेक्शन के अंडर दिया जाएगा। वो जो सेक्शन होता है, अगर यूनिवर्सिटी उस सेक्शन को देखती है, उसमें क्लियर कट लिखा होता है कि इस स्टूडेंट को इसलिए रिफ्यूज़ल दिया गया था क्योंकि इसने फेक या बोगस डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे, उसके चलते आपको फिर रिफंड नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी आपका रिफंड रोक लेगी। तो इसमें रिफ्यूज़ल भी आएगा और रिफंड भी रुक जाएगा। तीसरा रिजल्ट क्या हो सकता है? मान लीजिए आपको कैश लेटर भी मिल गया, आपका वीज़ा भी आ गया, आप इस स्टेज को पार कर गए किसी तरीके से। अब जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरपोर्ट पे आपके डॉक्यूमेंट चेक हो सकते हैं, आपका प्रोफाइल चेक हो सकता है। अगर उन्हें लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ है, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, व्हाटएवर जो भी है, तो आपको वहां से वापस भेजा जा सकता है, जो कि उससे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन होगी आपके लिए। हालांकि यही जो अभी हुआ भी है, पंजाब के एक स्टूडेंट को जो है रिसेंटली बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था, उसको वापस भेजा गया था और इंडिया में पंजाब में उस पर इस चीज़ को लेकर एफआईआर भी हुई थी। तो इस चीज़ को आपने ख्याल में रखना है कि अगर आप ऐसे कोई डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो इसका रिजल्ट, जो मैंने 3 आपको चीज़ें बताई हैं, वो इसका रिजल्ट हो सकती है। तो जो मैंने चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं, आपने इन चीज़ों को ख्याल में रखना है। उन्होंने सिस्टम ही इसीलिए चेंज किया है क्योंकि उन्हें लगा था कि बड़ी गिनती में कहीं ना कहीं पे धांधली हो रही है। इसी धांधली को रोकने के लिए ये रैग सिस्टम आया है। तो अब अगर आप यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, फंड्स होने चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिल सकता है। प्रॉपर आप स्टडी में इंटरेस्ट रखना है, आपने कोर्स वही लेना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जब पीछे जो स्टडी की गई है।
तभी आपको वीज़ा मिल सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बहुत बड़ी गिनती में रिफ्यूज़ल आ सकते हैं अगर स्टूडेंट्स इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे। अगर यूके में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, इन चीज़ों के बारे में और डीप में नॉलेज लेनी है, आपको नहीं पता है कि किस एरिया में कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़िया है, आपके लिए कौन सा कोर्स बढ़िया है, तो मेरी टीम इसमें आपको हेल्प कर सकती है। हमारे नंबर नीचे दिए गए, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, फ़ोन उठाइए, सितंबर और जैन दोनों अवेलेबल हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये आई ओपनिंग वीडियो है, बहुत बड़ी वार्निंग मैंने इसमें दी है ताकि उन लोगों का नुकसान ना हो सके जो कहीं ना कहीं पे किसी की बातों में आकर ऐसे स्टेप ले लेते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।